जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्यानि धृतराष्ट्रान मुच्यते एतावरामा हर्षत्स ज्ञानमरावर्ते देहिनम। इसका हिंदी अर्थ है, इंद्रिया मन और बुद्धि इस कामना के साथ स्थान कही गई। यह कामना इन इंद्रिया मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। व्याख्या। काम 5 स्थानों में दिखता है, पदार्थों में और इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और माने हुए में अर्थात कर्ता में। इन 5 स्थानों को दिखने पर भी काम वास्तव में माने हुए में ही रहता है, परंतु उपयुक्त 5 स्थानों में दिखाई देने के कारण ही वे इस काम से वास स्थान कही जाती है। समस्त क्रियाएं से इंद्रिय मन बुद्धि और होती है, चारों कर्म करने के साधन है। यदि इनमें काम रहता है तो वे परमार्थिक कर्म नहीं देता। इसलिए कर्मयोगी निष्काम निर्मोह और नासक्त होकर से इंद्रियों मन और बुद्धि के द्वारा अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। वास्तव में काम अहम में ही रहता है। अहम अर्थात में मैंपन का केवल माना हुआ है। मैं अमुक्त वर्ण आश्रम संप्रदाय वाला है, केवल मान्यता है। मान्यता के सिवाय इसका दूसरा कोई परिमाण नहीं है। इस माने हुए संबंध में ही कामना रहती है। कामना से ही सब पाप होते हैं। पाप तो फल भोगताकर नष्ट हो जाते हैं, पर अहम से कामना दूर हुए बिना नई नई पाप होते रहते हैं। इसलिए कामना ही जीव को बांधने वाली है। महाभारत में कहा है कि काम बंधु में एक बंधन में काम बंधन मुक्ति ही ब्रह्म कल्पते। जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव में प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। कामना के कारण मनुष्य को जो करना चाहिए वह नहीं करता और जो नहीं करना चाहिए वह कर बैठता है। इस प्रकार कामना देहाभिमानी पुरुष को मोहित कर देती है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। इससे यह समझना चाहिए कि कामना में बाधा पहुंचाने पर तो क्रोध उत्पन्न होता है, पर यदि कामना में बाधा ना पहुंचे तो कामना के लोभ से और लोभ से सम्मोह उत्पन्न होता है। तात्पर्य है कि कामना से पदार्थ ना मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है और पदार्थ मिले तो लोभ उत्पन्न होता है, उनसे फिर मोह उत्पन्न होता है। कामना रजोगुण का कार्य है और मोह रजोगुण का कार्य। रजोगुण और तमोगुण कार्य हैं, दोनों पास रहते हैं, तथा काम क्रोध लोभ और पास पास ही रहते हैं। काम इंद्रियों मन और बुद्धि के द्वारा देहाभिमानी पुरुष को मोहित कर देता है। इस प्रकार काम रजोगुण कार्य को करते हुए भी तमोगुण का कार्य मोह हो जाता है। कामना उत्पन्न होने पर पहले इंद्रियों से भोग को भोगने की इच्छा, पहले तो भोग पदार्थ मिलते नहीं और मिल जाए तो टिकते नहीं, इसलिए उन्हें किसी भी तरह प्राप्त करने के लिए वह मन में इस तरह की कामनाएं करता है। बुद्धि में उन्हें प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता है। इस प्रकार कामना पहले इंद्रियों के संयोग जनक शुभ के लोभ प्रभुनी होते हैं, फिर इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचती हैं, उसके बाद इंद्रियां और मन मिलकर बुद्धि को अपनी ओर खींच लेते हैं। इस तरह काम देहाभिमानी को ज्ञान को ढककर इंद्रियां मन और बुद्धि के द्वारा उसे मोहित कर देता है तथा उसके पतन से गड्ढे में डाल देता है। यह सिद्धांत है कि नौकर अच्छा हो पर मालिक तिरस्कार पूर्वक उसे निकाल दे तो फिर उसे अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। ऐसे ही मालिक अच्छा हो पर नौकर उसका तिरस्कार कर दे तो उसे अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। इस प्रकार मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के लिए बिना शरीर को संसार के भोग और संग्रह में ही खो देता है, फिर उसे मनुष्य से ही नहीं मिलेगा। अच्छी वस्तु का तिरस्कार है अंतकरण में शुद्ध होने से और अंतकरण में शुद्ध होना कामना से, इसलिए सबसे पहले काम का नाश करना चाहिए। देहाभिमानी पदों का अर्थ है कि काम देहाभिमानी पुरुष को भी मोहित करता है। शरीर में और मेरा मानने वाला ही देहाभिमानी होता है। भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में ही देह और देही का विवेचन किया है। देह और देही दोनों को अलग है, यह सबका अनुभव है। यह काम ज्ञान को ढककर देहाभिमानी को बांधता है, देही को नहीं। जो देह के साथ अपना संबंध मानता है उसे यह बांध नहीं देखा। देह में मेरा और मेरे लिए मानने से ही मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं को महत्व देता है, जिससे उसमें जड़ता का राग उत्पन्न हो जाता है। राग उत्पन्न होने पर जड़ता से संबंध हो जाता है। जड़ता से संबंध होने पर भी कामना की उत्पत्ति होती है। कामना उत्पन्न होने पर जीव मोहित होकर संसार बंधन में बंध जाता है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।